महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये हर 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि इस महापर्व के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ स्नान का धार्मिक महत्व। 1. पापों से मुक्ति। हिंदू धर्मग्रंथों में ये बताया गया है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों और इस जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा, यमुना, गोदावरी, क्षिप्रा जैसी नदियों में स्नान करना आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम माना जाता है। 2. मोक्ष की प्राप्ति। कुंभ स्नान को मोक्षदायी कहा गया है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस स्नान को करता है, उसे जीवन मरण के बंधनों से छुटकारा मिल सकता है। 3. कर्मों का शुद्धिकरण। हिंदू धर्म में कहा गया है कि अच्छे कर्म व्यक्ति को सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। कुंभ स्नान से व्यक्ति के बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे उसका जीवन अधिक सुखमय बन सकता है। 4. देवी देवताओं का आशीर्वाद। महाकुंभ में लाखों साधु संत और महात्मा इकट्ठा होते हैं, जिनका दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करना सौभाग्यशाली माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा और अन्य देवी देवता विशेष रूप से भक्तों पर कृपा करते हैं। डैश 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 महाकुंभ स्नान का वैज्ञानिक पक्ष। 1. जल की शुद्धता और रोगनाशक गुण। गंगा और अन्य नदियों का जल वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध और रोगनाशक माना गया है। कई शोधों में पाया गया है कि गंगा जल में बैक्टीरिया और रोगाणुओं को नष्ट करने की विशेष क्षमता होती है। इससे स्नान करने से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। 2. मानसिक और शारीरिक शांति। नदियों में स्नान करने से मानसिक तनाव कम होता है। जल में डुबकी लगाने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है, जिससे मन को शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। 3. शरीर की ऊर्जा को संतुलित करना। महाकुंभ के दौरान स्नान करने से शरीर के ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। पानी में स्नान करने से रक्त संचार तेज होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। 4. इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। ठंडे पानी में स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वैज्ञानिक शोधों में ये पाया गया है कि ठंडे पानी में स्नान करने से शरीर के अंदर सफेद रक्त कोशिकाओं WBC की संख्या बढ़ती है, जो रोगों से लड़ने में सहायक होती है। डैश 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 महाकुंभ स्नान का आध्यात्मिक प्रभाव। 1. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। महाकुंभ का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। वहां जाने से व्यक्ति के मन में शुद्धता और पवित्रता का भाव जागृत होता है। 2. योग और ध्यान के लिए आदर्श स्थान। कुंभ मेले में स्नान के साथ साथ ध्यान और योग करने से व्यक्ति को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति होती है। ये स्थान साधना और आत्मनिरीक्षण के लिए आदर्श माना जाता है। 3. समाज और संस्कृति से जुड़ाव। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और समाज को जोड़ने का भी माध्यम है। यहाँ अलग अलग समुदायों के लोग एक साथ आते हैं और आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। डैश 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 महाकुंभ स्नान से जुड़ी मान्यताएं और कथाएं। 1. समुद्र मंथन और अमृत कथा। महाकुंभ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें से अमृत कलश निकला। इस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक युद्ध हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिराया। जहां जहां अमृत गिरा, वहां कुंभ मेला आयोजित किया जाने लगा। 2. ऋषि मुनियों का तपोबल। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कई ऋषि मुनियों ने कुंभ स्थलों पर कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण इन स्थानों पर विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो आज भी कुंभ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को महसूस होती है। 3. गंगा की उत्पत्ति। एक अन्य कथा के अनुसार राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से गंगा धरती पर अवतरित हुई। जब गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आईं, तो उनके जल ने हजारों पापियों को मुक्ति प्रदान की। इसलिए कुंभ में गंगा स्नान को पवित्र माना जाता है। डैश 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 कुंभ स्नान करने के लिए शुभ समय। महाकुंभ में स्नान करने के लिए विशेष तिथियों को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है। इन दिनों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। 1. मकर संक्रांति कुंभ मेले की शुरुआत का पहला शुभ दिन। 2.
मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण स्नान दिवस, जब लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। 3. वसंत पंचमी विद्या और ज्ञान का पर्व, इस दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। 4. माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करना विशेष फलदायी माना जाता है। 5. महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। महाकुंभ स्नान के बाद के नियम और विधियाँ। 1. दान और सेवा, स्नान के बाद गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। 2. भगवान का पूजन, स्नान के बाद मंदिर जाकर पूजा अर्चना करना चाहिए। 3. सदाचार का पालन, कुंभ स्नान के बाद जीवन में सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। निष्कर्ष, महाकुंभ में स्नान करना सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक, मानसिक